नमस्कार मित्रों, ई लेक्चर्स की सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक्स द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में आज हम बात करेंगे वेरियस कंट्रोल्स ऑफ सीआरओ। सीआरओ के फ्रंट पैनल के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स बटन्स होते हैं और उनका सबका अलग अलग कार्य होता है। तो आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि उन कंट्रोल बटन्स का क्या क्या फंक्शन होता है और किस प्रकार से सिग्नल्स या जो टेस्ट सर्किट होते हैं उनकी जो वेवफॉर्म होता है उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। वेरियस कंट्रोल्स ऑफ सीआरओ। सीआरओ सभी ने लेबोरेटरी में देखा हुआ है। ये इसका फ्रंट पैनल है। ये सामने से जिस प्रकार दिखाई देता है, इसमें बहुत सारे कंट्रोल बटन्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ कंट्रोल बटन्स सीआरओ के बिल्कुल नीचे की तरफ बाईं तरफ देखेंगे तो इंटेंसिटी कंट्रोल होता है, उसके पास में फोकस कंट्रोल का बटन होता है। ऐसे ही वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वोल्ट पर डिवीजन रोटरी स्विच होता है जिसको वर्टिकल सेक्शन कहते हैं। सेम इसी प्रकार दूसरे चैनल पर भी दो चैनल दूसरे चैनल पर वोल्टेज अप्लाई करना है, सिग्नल अप्लाई करना है तो वहाँ पर भी एक वर्टिकल सेक्शन होता है। टाइम एक्सेस के कोरस्पॉन्डिंग यानी कि टाइम या फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है तो टाइम पर डिवीजन की एक रोटरी स्विच होता है, उसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन बोलते हैं। और एक ट्रिगर्ड सेक्शन होता है यानी कि ट्रिगर यानी कि स्वीप सिग्नल अप्लाई करने के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले कंट्रोल्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिटी कंट्रोल की। इंटेंसिटी कंट्रोल का काम क्या होता है? यहाँ पर एक इंटेंसिटी बटन होता है, इसको चेंज करके जो सिग्नल या वेव आती है उसकी इंटेंसिटी को परिवर्तित किया जा सकता है। और इंटेंसिटी को परिवर्तित कैसे किया जाएगा? तो यहाँ इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता को नियंत्रित किया जाता है। और नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल ग्रिड पर जो विभव होता है, जो पोटेंशियल होता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल ग्रिड पर जो विभव है यानी कि जो पोटेंशियल है उसको चेंज करके इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है फोकस कंट्रोल। फोकस कंट्रोल स्क्रीन पर जो बीम आती है, जो डिस्प्ले दिखाई देता है, उसको फोकस करना है तो उसके लिए फोकस कंट्रोल काम में लिया जाता है। तो सेम इसके को भी कंट्रोल करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर होता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन पर ठीक प्रकार से फोकस करने के लिए इस बटन को काम में लिया जाता है। और फोकसिंग एनोड का जो पोटेंशियल होता है उसको परिवर्तित करके, यानी कि यहाँ जो फोकस एनोड का जो बटन है उसको चेंज करने का मतलब है कि फोकसिंग एनोड का पोटेंशियल यानी कि विभव चेंज कर रहे हैं तो उससे सीआरओ की स्क्रीन पर जो वेव होती है उसको फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो जनरली एडवांस जो सीआरओ होते हैं, कुछ अलग विशेष प्रकार के सीआरओ होते हैं, उसके अंदर ही काम में लिया जाता है। ये भी उसी प्रकार बीम को फोकस करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए अतिरिक्त कंट्रोल बटन यूज में लिया जाता है, लेकिन ये जनरली अपन विशेष प्रकार स्पेशल जो सीआरओ होते हैं उसके अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन कंट्रोल। पोजीशन कंट्रोल में यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो वेव फॉर्म आती है उस वेव फॉर्म को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है या लेफ्ट या बाईं तरफ शिफ्ट करना है तो उसके लिए पोजीशन कंट्रोल काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस स्विच को मूव करके या इसको मूव करके, यानी कि इसको मूव करूंगा तो एक्स मतलब बाईं या दाईं तरफ वेव जाएगी, और इसको मूव करता हूँ तो ऊपर या नीचे मतलब वर्टिकल ऊपर और नीचे की तरफ वेव जाती है। तो ये पोजीशन कंट्रोल के द्वारा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है उसके पर्दे पर उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसी भी डायरेक्शन में कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है वोल्ट पर डिवीजन कंट्रोल। वोल्ट पर डिवीजन कंट्रोल तो सीआरओ के वर्टिकल एम्पलीफायर से संबंधित है ये। और यह जो अननोन सिग्नल होता है
तो उसके आयाम या उसके वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसके अंदर वोल्ट पर डिवीजन का एक रोटरी स्विच होता है, ये एक रोटरी स्विच है एक्स चैनल पे और दूसरा कंसीडर करते हैं वाई चैनल पे। तो इन दोनों रोटरी स्विच के द्वारा वोल्टेज को या आयाम को कम ज्यादा किया जा सकता है। तो इसको वोल्ट पर डिवीजन कंट्रोल के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है टाइम पर डिवीजन कंट्रोल। जस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सेस वो वर्टिकल एक्सेस पे वोल्ट पर डिवीजन कंट्रोल रोटरी स्विच था, सेम इसी प्रकार टाइम को कंट्रोल करने के लिए यानी कि एक्स एक्सेस पे सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए उसके टाइम को कम करना है या ज्यादा करना है, तो उसके लिए क्षैतिज हॉरिजॉन्टली टाइम पर डिवीजन कंट्रोल बटन काम में ले जाता है। तो तीसरा एक बटन होता है टाइम पर डिवीजन कंट्रोल। तो इसके द्वारा बेसिकली टाइम बेस्ड सिग्नल है उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को निर्धारित किया जाता है और पर्दे पर स्थायी वेव प्राप्त करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। यानी कि जब इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया तो हमें एक स्पॉट या एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, वो टाइम बेस यानी कि टाइम पर डिवीजन कंट्रोल को रिप्रेजेंट करती है। लेबलिंग, ये लेवल भी जनरली एक पोटेंशियोमीटर ही होता है। तो इसे टाइम बेस परिपथ के ट्रिगर सिग्नल का जो वॉल्यूम होता है यानी कि एम्पलीट्यूड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मोड कंट्रोल। तो मोड कंट्रोल एक स्विच होता है, ऑन ऑफ बटन होता है। यहाँ एक ऑन ऑफ बटन होता है जिसके द्वारा ग्राउंड और एसी सिग्नल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पुश करते हैं तो ग्राउंड की तरह बिहेव करेगा और वापस इसको नॉर्मल कंडीशन में लाएंगे तो एसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि एसी और डीसी सिग्नल को का मापन करना है तो इस जो मोड बटन है या मोड कंट्रोल है इसको काम में लिया जाता है। तो एसी स्थिति में जो अननोन सिग्नल का डीसी भाग एक कैपेसिटर द्वारा रोक लिया जाता है। यानी कि जब एसी की स्थिति होती है तो एक कैपेसिटर बीच में रोल प्ले करता है, तो जिसमें से डीसी के कंपोनेंट्स को रोक लिया जाता है। और जब डीसी सिग्नल को मेजर करना होता है तो डायरेक्टली क्या करते हैं, वर्टिकल जो एम्पलीफायर होता है उस पर अप्लाई कर दिया जाता है। ब्लैंकिंग सर्किट, ब्लैंकिंग सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब स्वीप यानी कि ट्रिगर्ड स्वीप यानी कि साटूथ वेव जो आती है तो वो एक स्कैनिंग प्रोसेस की तरह जनरली काम में ले रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब स्कैन होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम आती है और अगेन नेक्स्ट स्वीप को रीड करने के लिए वापस वो राइट टू लेफ्ट आएगा, तो उसके बीच में एक फ्लाई बैक टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है। तो उस समय स्क्रीन पे एक ब्लैक स्पॉट यानी कि ऐसा लगता है कि कोई वेव नहीं है, तो उसको रिमूव करने के लिए, इस प्रकार की प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक ब्लैंकिंग सर्किट काम में लिया जाता है। और ये एक क्या करता है, ट्रिगर्ड सिग्नल टाइम बेस सर्किट के द्वारा एक सिग्नल प्रोवाइड कराता है और हमें एक कंटिन्यूअस सिग्नल मिलता है जिससे हमें ये पता नहीं चलता है कि कहीं पे डिसकंटिन्यूटी आई है, कहीं पे ब्रेक आया है। तो इस प्रकार से ये सीआरओ के वेरियस कंट्रोल्स हैं जिनके द्वारा किसी भी वेव को कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।